दरोगा साहब अब तो सीधा कर दो मुझे, सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया ही पलट गई हो। ये दुनिया बड़ी बेशरम है भाया। 4 महीने से बंद पड़ा हूँ, कोई जमानत देने भी ना आया। और ये पुलिस वाले हमें रोज रगड़ते हैं। जब से ये थाना खुला है मैंने हम तीनों के अलावा चौथा आदमी नहीं देखा आज तक। अरे इनसे पकड़ा ही नहीं गया आज तक। हमें तो नशे में दबोच लिया इन्होंने, हम ही हाथ लग गए इनके। भाई चोर तो इनके नाक के नीचे से तकिया निकाल ले जाते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अरे दरोगा साहब, या तो चौथा आदमी भी पकड़ लो या डूब मरो कहीं। क्या बोला मैं? दोबारा बोल। लगता है तेरी खाल मसाला मांग रही है, बोल जरा दोबारा। मैं नू कह रहा था जी कि हमें भी छोड़ दो या कोई चौथा बंदा भी पकड़ लो। क्यों भाई, तुम तीनों काफी नहीं हो क्या हमारी पिछवाड़ी में सरिया सरकाने को? अरे हम तो तुम तीनों से ही दुखी हैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते हमें? फालतू बोलते हो हमारे सामने। अरे 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 नहीं साहब, गलती हो गई इससे। हम तो ये बोल रहे थे कि बहुत दिनों से हम 3 ही हैं, एक और पकड़ लेते तो हम 4 हो जाते। क्योंकि हम छूटने वाले तो है नहीं, 4 हो जाएंगे तो ताश खेलेंगे आराम से। अच्छा बेटा, तो तेरे मनोरंजन के लिए चोर पकड़ने का घातक रिस्क लें हम, हैं? बेटा हवा लाता ही हो, ताश खेलने का छोड़, खाने के लिए हवा और लाती मिलती है यहाँ पे। अरे कम से कम मुझे सीधा तो कर दो, मेरे दिमाग में जो कुछ भी था सब टपक कर नीचे गिर गया। आवाज नहीं करेगा कोई, पुलिस स्टेशन नहीं हो, रेलवे स्टेशन ना है। अरे भाया, इन्होंने तुम्हें पिछले महीने से उल्टा क्यों लटकाया हुआ है? नए नए आए हो ना? अरे भाया तुम। अरे तुम वाक्य को उल्टा करके क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो ना कि भाया तुम नए नए आए हो। अरे उल्टा लटका हुआ हूँ कई दिनों से, इसलिए सारा सिस्टम उल्टा हो गया मेरा। समझा, बेचारा कई दिनों से उल्टा लटक रहा है, इसलिए ये सारी बातें उल्टी कर रहा है। साहब भाई कुछ ही उल्टी बातें कर रहा हूँ अब तो मैं। सीधा अगर नहीं मुझे किया गया तो करूँगा बिल्कुल ही उल्टी बात, और कम उल्टे। ले भैया ओम फो, अगर ये सीधा ना हुआ तो कल से बिल्कुल ही उल्टी बात करेगा, कुछ भी समझ ना आएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम कैसे पकड़े गए, क्या करते हो तुम, और तुम्हारे घर में कौन है? प्राणी 2 हैं हम घर में, 2 बीबी और 1 मैं। 2 बीबी है तुम्हारी? अबे ये तो 3 हो गए। अरे 2 बीबी नहीं है, वो उल्टा बोल रहा है। इसका मतलब है कि 1 और बीबी 2। बीबी 2? आप भी तो यही बोल रहे हो। अबे 1 ये और 1 इसकी बीबी। अच्छा, तो तुम्हें पुलिस ने कैसे पकड़ा ये बताओ। अबे सारी जानकारी आज ही लेगा क्या? न्यूज़ बनाएगा इसकी? अबे कल को तो ये बिल्कुल ही उल्टी बात करेगा, आज कुछ समझ तो आ रहा है, बता दे भाई तू। काट रहा था जेब, निकल आया खून। क्या जेब से खून निकला कटने बाद? जेब तो हमने भी काटी है, 1 से 1 भी कट, जेब से खून तो कभी ना निकला। ये तो नया केस है। अबे माना कि हो दोनों तुम जेब काटने में खिलाड़ी, लेकिन था मैं अनाड़ी, जेब के साथ साथ काट दी पिछवाड़ी। ये तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला, धराटे काट दिए इसने। क्या भाई सब कुछ ठीक है ना? कोई सा चोर भागा तो नहीं? सब ठीक है दरोगा जी, आप उल्टे वाले चोर का हालचाल पूछो। हाँ पूछ लूंगा, मैं हर काम तेरी राय लेके थोड़ी करूंगा। ए हवलदार जरा रुमाल दे, पिछवाड़ा साफ करना है। ए भाई हवलदार नहीं दरोगा हूँ मैं, मेरा रुमाल से पिछवाड़ी साफ करेगा तू? अरे साहब माफ कर दो इसे, उल्टा लटकाने के कारण सारा सिस्टम उल्टा हो गया इसका। सिस्टम उल्टा होगा तो मेरे रुमाल से पिछवाड़ी साफ करेगा यो? साहब इसका मतलब है कि दरोगा साहब रुमाल दो, मुंह साफ करना है। क्या मतलब? इसका मतलब ऐसे कैसे हो गया? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साहब ये ऐसे ही बोलेगा हर बात को उल्टा, इसमें इसकी गलती नहीं है, ये इसे उल्टा लटकाने का परिणाम है। हमें इसकी बात का सही मतलब पहचानना होगा। ये तो भाई हमसे गड़बड़ हो गई। दरोगा साहब कम से कम इसे हगने के लिए भी सीधा कर देते तो ये गड़बड़ ना होती। अरे डॉक्टर साहब मुझे उल्टा करो वरना मैं जिंदा हो जाऊंगा। ये क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि दरोगा साहब सीधा करो वरना मैं मर जाऊंगा। भाई तुम दोनों अंदर ही सीधा कर दो बेचारे को। हाँ भाई अब कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ आराम लगा? ए वेटर 2 चाय ला। ये तो अब भी ऐसा ही बोल रहा है भाई। 6 महीने से उल्टा लटक रहा है, 6 मिनट में ही ठीक हो जाएगा क्या? अरे 6 दिन तो लगेंगे ही। ए आप सब में से दरोगा कौन है? क्या भाई लेडीज तू दिमाग से हटी हुई है क्या? ये तीनों लॉकअप में है, ये तो दरोगा हो नहीं सकते। मैं अकेले ही वर्दी में खड़ा हूँ। ये तो कोई जरूरत ना है, जो ये दाढ़ी वाला आदमी है काला पीला सा, ये भी दरोगा से कम कोई ना लग रहा है।
6 महीनों से उल्टा लटका था यो, अभी तार के सीधा किया है, दिमाग पलटा पड़ा है इसका। तुझे इसमें दरोगा नजर आ रहा है? कुछ भी हो, पर्सनालिटी मस्त है इसकी। एक वर्दीधारी MBBS दरोगा को छोड़कर तुझे ये चोर पसंद आया है? तुम MBBS करके दरोगा बने हो? एक पागल हमारे मोहल्ले में है, वो MBBS करके हॉस्पिटल जाता है। अरे भाई, MBBS मतलब महाबहादुर विजेंद्र सिंह मेरा नाम है यो। अरे ये आदमी है कौन जो बोल ही नहीं पा रहा? इसको पागलपन का धसका उठता है या ये सच में ही पागल है? बड़ी अजीब औरत है, अभी तक तो इसको दरोगा बोल रही थी, अब इतनी देर में ही पागल हो गया हो। मैडम जी, इसका मतलब है ये औरत कौन है जो बोले जा रही है? हाँ, मैं तो पागल हूँ। ये मतलब कैसे हो जाएगा इसका? हमें बेवकूफ बना रहा है, लो बताओ। ए उस यात्री की देवी, कृपया अपना काम बताओ। मेरा आदमी गायब है, उसकी रिपोर्ट लिखो। आजा उधर को बैठ, या लॉकअप के पास ही लिख दूं, रजिस्टर तो उधर है। एक पर्चे पर लिख लो, रजिस्टर में बाद में चढ़ा देना। मुझे देर हो रही है, दूध का भगोना गैस पर रख कर आई हूँ। अच्छा, कितने दिन से गायब है? अरे 6 महीने से गायब है। वाह रे भारतीय नारी, कैसी प्रतिवर्ता है तू। पति 6 महीने से गायब है और रिपोर्ट लिखवाने अब आई है तू। अरे मुझे लगा था कि मर गया होगा या किसी लुगाई को लेकर लंबा निकल गया होगा। मुझे रात को नींद भी नहीं आती उसके चक्कर में। तो ये रिपोर्ट लिखवाने की चुल क्यों उड़ गई अब तुझे? वो मेरे सपनों में आया था और बोल रहा था कि थाने आ जाना। अभी तू बोली कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो सपना कैसे देख लिया? तुम ये बताओ, तुम्हें दरोगा किसने बनाया? रात को नींद नहीं आती तो आदमी दिन में नहीं सो सकता क्या? सपने तो दिन में भी आ सकते हैं। हाँ, ये तो है। वैसे तुम्हारा आदमी करता क्या था? वो ट्रेनिंग ले रहा था जेब काटने की। कहीं ये तो तुम्हारा आदमी नहीं है, ये भी जेब कतरा है। हाँ, यही है। आप कहाँ चले गए थे प्राणनाथ? आप कौन हो अम्मा? ये क्या बोल रहे हैं? आपने इन्हें टॉर्चर ज्यादा किया है क्या? मेरा तो इसी आश्रम में मन लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ, अपने अंतिम क्षणों में यहीं शरीर त्याग करूंगा। ये बहुत खुश है, लेकिन मैं किसी चोर की खुशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये दुखी कैसे होगा ये बताओ? अरे साहब, लॉकअप में खुश है तो उल्टा कर दो, लॉकअप से बाहर कर दो, खुद ही दुखी हो जाएगा। मतलब रिहा कर दूं इसे? बिल्कुल, लॉकअप से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये खुद ही मर जाएगा। चल भाई, तू जा अब यहाँ से। नहीं, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? चल भाई, निकल तू। निकलता क्यों नहीं है? बिना जमानती के जमानत मिल रही है। दरोगा जी, ये आपसे डर रहा है, आप 2 मिनट के लिए अंदर जाओ। हाँ भाई, अपना तो काम हो गया, मैं तो चला। यहाँ से भागने के सारे पैतरे फेल हो गए, ये वाला सफल हुआ है। इसके बाप का लैंडा मारूं, ये तो बिल्कुल ठीक है। और तू कौन? हाँ, मैं तेरा पति नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, मैं तुम पर फिदा हो गई थी। मैंने सोचा तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब है, मौका देखकर तुम्हारे साथ ही चिपक जाती हूँ। अब तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं तैयार हूँ। चल तो निकल यहाँ से, वरना वो सनकी दरोगा आ जाएगा। अरे हम कुछ ऐसा ही जुगाड़ लगा के निकल जाते हैं। हाँ, मौका है, दिमाग पलटाने का नाटक करते हैं। इसका ताल तो बढ़िया पड़ गया, इस नरक से छुटकारा मिल गया और फ्री में लुगाई भी मिल गई। गया क्या भाई वो लौंडा? हमारा भी दिमाग पलट गया, अभी नहीं गया, यहीं खड़ा है। मेरा यही मन लग रहा है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। दरोगा साहब, मैं अपनी जिंदगी इसी लॉकअप में पूरी करूंगा, मैं यहाँ खुश हूँ। इस लॉकअप में हमें इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी तो कभी ससुराल में भी ना मिली। अरे बस करो भाई, तुमने तो मुझे भावुक कर दिया। मैं अभी जज साहब को बोलकर तुम्हारी उम्र कैद करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। अभी तो तू इसे लॉकअप में जीने मरने की बात कर रहा था। वो तो हम नाटक कर रहे थे, पहले वाला भी नाटक कर रहा था, उसे छोड़ दिया तुमने। अच्छा, अब समझा, उसे भगाने में तुम दोनों का हाथ है, अब उसकी जगह तुम लटकोगे भाई। अरे सर, ऐसे तो सच में ही दिमाग पलट जाएगा। दिमाग ठिकाने मैं कर दूंगा।